लोग आए हुए हैं नाश्ते पर या क्योंकि आज हमारा लास्ट पेपर था। या मेरे अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से मुझे 3 सब्जेक्ट रिपीट करने पड़े। मैंने ढोलकी का ब्लॉग बनाया था मायू का। मैं अम्मी और सहरिश जो है वो मैनी पैडी करवाने जा रहे थे। हम जा रहे हैं नीचे, ठीक है, अपना थोपड़ा पीछे करो। तो हम लोगों की राइड्स आ चुकी है और उसने अपने बच्चों को भी तैयार कर लिया, साथ में अपनी नंद के भी बच्चों को तैयार कर लिया। उसको लग रहा है कि हम लोग मिंटो पार्क जा रहे हैं। सैलून जाना था तो वो महीना पहले नहाती नहीं है। अच्छा मेरी है वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है तो रूट्स जो है वो आ जाते हैं। इसने कोई फेशियल नहीं करवाया था, कोई मैनी नहीं, कोई पैडी नहीं, कोई हेयर कट नहीं। सहरिश पहली बार सैलून आई है नहीं बस अम्मी तो खुश हो गई। अम्मी कह रही है उसने इतनी मेहनत की है, मेरी भवें भी इतनी अच्छी बनाई। अम्मी अम्मी तो हर सैलून में जाके ये प्रिंसी ट्रीटमेंट लेना अम्मी कहना बहुत जरूरी है। सहरिश शुएब भाई तो नहीं डांटेगे? कह रही है उनको मेरे फैशन से कोई गर्ज नहीं है, फिर आपके शोहर को आपसे भी कोई गर्ज नहीं। अभी स्माइल करो ना, नहीं तो वो गंजी कर देंगे। इसको कह रही है मुझे रोना आ रहा है सहरिश। वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा अपने घर से व्लॉग शुरू करती हूँ और हमेशा अपने घर पे जाके एंड करती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बेसिक इस बार हम लोग आए हुए हैं नाश्ते पर या क्योंकि आज हमारा लास्ट पेपर था। या और हम क्या करने आए थे लाइबा? नाश्ता करने, सेलिब्रेट करने। तो खैर से आज हम लोगों का आखिरी पेपर था। इसका आखिरी पेपर था। मेरे आगे मजीद 3 पेपर हैं क्योंकि मैं 4th सेमेस्टर में अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से मुझे 3 सब्जेक्ट रिपीट करने पड़े। खैर कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। खैर मैं और लाइबा जो है वो अपने 5th सेमेस्टर के लास्ट पेपर को मिड्स को सेलिब्रेट करने आए थे। नाश्ता किया हम लोगों ने, लेकिन इसके बाद मेरी कज़न की शादी है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ढोलकी का ब्लॉग बनाया था मायू का, तो अब ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग मैनी पैडी ना करवाएं और उसका ब्लॉग ना बनाएं। ज़रूर बनाएंगे। तो मैं अब बोलती है ना, ये मुझे पता बोलती मैं अम्मी और सहरिश जो है वो मैनी पैडी करवाने जा रहे थे, सैलून से सर्विसेज लेने जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसका भी ब्लॉग बना लेते हैं। और मैंने हरम के लिए एक जूता भी लेना था, तो सोचा कि ब्लॉग बना लेते हैं। मतलब हम ब्लॉग बनाएंगे, जो पैसे खर्च करेंगे वो आएंगे कैसे? वो ब्लॉग से ही आएंगे, है ना लाइबा? लाइबा भी ब्लॉग बनाती है। अगर आपने इसके ब्लॉग्स नहीं देखे और आज अगर आपने नाश्ते वाला ब्लॉग देखना है तो लाइबा का चैनल है, तुम लिंक दे देना। हाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है? लाइबा के नाम से, ठीक है? लाइबा में ढेर सारे ए डाले ना तो लाइबा का चैनल आ जाता है। खैर अब हम लोग ने राइड करवाई। मैं पहले जाऊंगी लिबर्टी, फिर अम्मी भी आएंगी लिबर्टी से लेंगे जूता, फिर जाएंगे सहरिश की तरफ, फिर सहरिश की तरफ से जाएंगे सैलून। सो स्टे ट्यून्ड। हम लोग जा रहे हैं नीचे, ठीक है, अपना थोपड़ा पीछे करो। तो हम लोगों की राइड्स आ चुकी हैं, ठीक है। इसने अपने घर जाना है, मैंने अपने घर जाना है और हम लोग जा रहे हैं। और लिफ्ट में हम लोग प्यारे रहे थे तो हम लोगों ने सोचा ब्लॉग बना लिया। अगर हम लोग प्यारे ना आते तो यकीन करें मैंने ब्लॉग नहीं बनाना था। बस अब राइड में बैठ के फिर बताती हूँ आपको, ठीक है? जूता मैं लेने आई थी, मैंने पूरा लिबर्टी घूम लिया, मुझे जूता नहीं मिला। मतलब जिस दुकान से मैंने हरम का जूता लेना था वो दुकान बंद है, रिपेयरिंग हो रही है। और एक इस दुकान से मैंने पूछा तो 7000 का जूता। मैंने कहा 7000 में तो भाई साहब मैं अपनी शादी का जोड़ा बना लूँ। तो बस मैंने पानी की बोतल लिया और दोबारा राइड करवा ली अब सहरिश के घर की। तो बस अब सहरिश के घर चलते हैं। तो अब हम लोग आ गए थे सहरिश की तरफ, ठीक है। सहरिश बीबी ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था लेकिन तैयार थी और उसने अपने बच्चों को भी तैयार कर लिया, साथ में अपनी नंद के भी बच्चों को तैयार कर लिया। उसको लग रहा है कि हम लोग मिंटो पार्क जा रहे हैं, सैलून नहीं जा रहे। लेकिन खैर हम लोगों ने सैलून की राइड करवा ली है। मैं अम्मी सहरिश जो है वो अपनी सर्विसेज के लिए जा रहे हैं। बच्चों के बाल इतने लंबे नहीं है कि उनकी कोई कटिंग हो सके, ना ही बच्चों के हाथ पाँव इतने बड़े हैं कि उनका मैनी पैडी हो सके। तो ये बस मुँह देखेंगे, शोर करेंगे, तंग करेंगे, जलील करेंगे तो हम होंगे। अब हम चलते हैं सैलून। किसरा खान फरा मेकअप स्टूडियो एंड सैलून, ठीक है। ये है ये, ठीक है। अब चलते हैं अंदर से, आपको सैलून दिखाते हैं। हम लोगों ने कौन कौन सी सर्विसेज देनी है वो आपको बताएंगे, कैसा रिजल्ट है इनकी सर्विसेज का वो आपको बताएंगे। अब जो है वो हरम और अब्रिश जो है वो इस सैलून को ऐसे समझेंगे जैसे भाई सैलून नहीं मिंटो पार्क है और इधर उधर घूम के पक्का आज इनको कोई ना कोई नुकसान करेंगी। खैर हम लोगों ने क्या क्या करवाना है वो हम इनको बताते हैं और फिर अपनी सर्विसेज शुरू करवाते हैं क्योंकि जल्दी काम होगा तो जल्दी घर जाएंगे। अब जो है वो बारी आती है अम्मी की सर्विसेज की। मेरी अम्मी जो है वो जब हम लोगों ने सैलून जाना था तो वो महीना पहले नहाती नहीं है। अच्छा मेरी कज़न की शादी है तो अम्मी को है कि मुझे चमकना है क्योंकि अम्मी ने 10-10 हज़ार के जोड़े लिए भाई साहब, 7-7 हज़ार की एक जूती ली है। तो अम्मी कह रही है मेरा मुंह ना चमके, ऐसा हो नहीं सकता। तो अम्मी जो है वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं तो रूट्स जो है वो आ जाते हैं, मतलब जल्दी अम्मी के बाल चीटे हो जाते हैं। जबकि 1 महीना पहले अभी अम्मी को कलर करवाया था तो अम्मी ने करवाना है हेयर डाई
मैनी पेडी और मुंह की लीपा पोती, मतलब अच्छे से फेशियल करवाना है। सैरिश आपी ने आज तक ज़िंदगी में, मतलब इसकी अपनी भी शादी थी ना, तो इसने कोई फेशियल नहीं करवाया था, कोई मैनी नहीं, कोई पेडी नहीं, कोई हेयर कट नहीं। सैरिश पहली बार सैलून आई है, मेरे से पूछे आप, है ना सैरिश? नहीं, मतलब एक बार इसने अपनी ज़िंदगी में सैलून से मेकअप करवाया, वो भी अपनी शादी पे। इससे पहले सैरिश ने कभी कुछ नहीं करवाया, तो सैरिश का ये बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस है। इसको पहली बार प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलने वाला है ना, और सैलून भी थोड़ा पिंक से है, तो वाइब भी थोड़ी प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली आ रही है। तो सैरिश की और मेरी तो सेम सर्विसेज है। सैरिश ने आगे से ना वो करवाना है, क्या कहते हैं उसको, बैंग्स कट करवाना। नहीं बस हल्के कह रही है बस हल्के से कटवा देना बस, बाकी इसकी मर्जी है। लेकिन अम्मी को हम लोग भेजने लगे फेशियल के लिए, तो अम्मी फेशियल करवा कर आती हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है अम्मी का। चलो अम्मी जी जाओ। हम लोग मैनी पेडी पहले करवाएंगे, मैं और सैरिश। मैंने भाई साहब महीने से पाँव धोए भी नहीं है, कहते हैं ना सादा पानी से धोना, मैंने वो भी नहीं धोया। जब मुझे कोई कहता है ना आप सर्विसेज के लिए सैलून है, मैं कहती हूँ अच्छा, मैं नहाना धोना खाना पीना सब छोड़ देती हूँ, और पैरों और हाथों की हालत आप देख ही रहे हैं। सैरिश तो जिंदगी में पहली बार करवा रही है। सैरिश के पैर देख लें आप, अस्तगफुरुल्लाह। सैरिश हाथ दिखा ना, हाथ दिखा। इतने बुरे नहीं है वैसे सैरिश, सही है, बस आपके वो टखने काले हैं मेरे ख्याल से, ये नमाज पढ़ के हो गए हैं। माशाल्लाह, इधर तो देखें जरा, माशाल्लाह। शर्मा क्यों रही है सैरिश? ये आ गए हैं हमारे प्रोडक्ट्स जिनसे हमारा होगा मैनी पेडी। मेरे इतने लंबे नाखून थे कि मुझे यासिर कहता है निम्रत तुम्हारे नाखूनों को क्या हो गया, इनको कटवाओ। तो मैंने कहा था एक बार मंगल आने दो, मंगल आए दिन मैंने सैलून जाना है, मैं नाखून भी कटवाऊंगी वहीं से। मैंने नाखून भी नहीं काटे, ये देखें चुड़ैलों जैसे नाखून हो गया। अम्मी कह रही थी कि वड लेना किया आपने, क्या किया है, उनकी मसाज की तरह कर दी है। देखें जरा, बच्चे मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगते, बच्चे जब तक गोद में होना सिर्फ तभी अच्छे लगते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं फिर वो खुदकते रहते हैं। खैर मेरा जो है वो हाथों का काम हो चुका है और बहुत अच्छा है। अम्मी पहले बहुत अच्छा किया, अम्मी तो खुश हो गई। अम्मी कह रही है उसने इतनी मेहनत की है, मेरी भवें भी इतनी अच्छी बनाई और फेशियल भी बहुत अच्छा किया। अच्छा है, मज़ा आया? हाँ, अब अम्मी को बहुत मज़ा आया। अब अम्मी के हम लोग जो है वो रूट्स करवाने लगे हैं, ताकि अम्मी के जो थोड़े बहुत बाल चीटे हुए हैं, बस रूट्स ही कीजिएगा, पूरे तो नहीं ना करेंगे, सिर्फ रूट्स ही होंगे ना, सिर्फ रूट्स करवाएंगे। और फिर उसके बाद अम्मी को मैंने बताया कि मेरा मैनी पेडी इतना अच्छा हुआ कि वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा था, मेरे पाँव इतने गलीस हुए थे ना। सही तू बता कैसा था इनका मैनी पेडी? बहुत अच्छा था। हाँ सैरिश भी छोड़ी होगी, सैरिश कह रही है मुझे रोज़ लेके आएगा ना। अब सैरिश ने भी फेशियल करवाना है, इसका मैं बिफोर, मेरा भी बिफोर आप देख लें और सैरिश का भी बिफोर आप देख लें, बाद में आप देखिएगा। अम्मी का तो भाई साहब नहीं। अब बारी आती है अम्मी की, ठीक है। अम्मी ने अपने बालों में वो जो कलर लगवाते हैं वो भी लगा लिए सिर्फ, लेकिन रूट्स में लगवाया क्योंकि रूट्स ही थे जो अम्मी के सफ़ेद हो जाते हैं। बुढ़ापे की निशानी भी यहीं से वाज़ होती है। देखिए मेरा नहीं, मैं भी जवान नहीं। अब हम लोग आ गए फेशियल रूम में। अब रिश को लग रहा है कि ये फेशियल रूम नहीं है, ये प्ले एरिया है जहाँ पे आप घूम भी सकते हैं। तो ये देखें सैरिश के बलूंगड़े इधर उधर भाग रहे हैं और काम भी नहीं सही करने दे रहे। खैर अम्मी का जिस लड़की ने फेशियल किया था मैं उसी लड़की से फेशियल करवाऊंगी, क्योंकि अम्मी ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की। अम्मी ने कहा अच्छा किया उसने मुझे। कौन सा फेशियल करेंगे हमें? गोल्ड। दिखाओ भाई, मुझे दिखाओ। SV मतलब, अच्छा ठीक है, ये वाला करोगी? ये गोल्डन फेशियल है। और ये कौन सा है? ये हम लोगों ने ये वाला करना है, हम लोगों ने ये करना है। इससे क्या मेरा मुंह गोल्डन हो जाएगा? जी, गोल्ड सोने वाला निखार आ जाएगा। जी चलो ठीक है। अब हम लोग गोल्ड फेशियल लेते हैं, ठीक है, और फिर आपको बिफोर एंड आफ्टर तो देखने को मिल ही जाएगा। चलो बस शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने भाई साहब फेशियल करवा लिया। इन्होंने पता नहीं क्या किया मेरे मुंह के साथ, इतना चीटा कर दिया मेरे मुंह को और मेरी गर्दन को भी। जो भी गर्मी से मेरा मुंह जो था वो ख़राब हो रहा था वो बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छा नेचुरल सा ब्लश आ गया। ओ माय गॉड हसीना। बस आप इसके बालों को आप इग्नोर करें, क्योंकि बालों पे अभी भी वो इन्होंने ना हमारे फेस पे एक पील ऑफ मास्क लगाया था, वो बहुत अच्छा सा था। इतनी मेरी स्किन सॉफ्ट हो गई ना, बेबी स्किन हो गई है और बहुत अच्छा था। अम्मी ने जब कहा ना था, मैंने कहा था चलो मैं करवा लेती हूँ। ये मैंने पहली बार करवाया और अब मैं सोचूंगी मैं दोबारा भी करवाऊंगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर आप ये महीने में 1-2 बार करवाएंगे तो आपकी स्किन वैसे भी एक्नी प्रोन से ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। मेरे हाथ में पिंक हो गए। अब जो है ये अम्मी है। अम्मी तो हर सैलून में जाके ये प्रिंसी ट्रीटमेंट लेना अम्मी का ना बहुत ज़रूरी होता है। ये अम्मी को बालों का कोई ना कोई चीज़ करवानी होती है। हो गया कलर? दिखाओ ज़रा। सही है। अब अम्मी का ब्लो ड्राई हो रहा है ताकि अम्मी के बालों की थोड़ी सी लुक निकल आए। ये देखिए आप अम्मी को, भाई साहब अम्मी तो जब बाल या कुछ भी करवाती हैं अम्मी तो हाथ नहीं आती।
अच्छे लग रहे हो ना अम्मी? अच्छी लग रही है यार आप। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं घर से इस बार नहा कर आई थी, लेकिन यहाँ आके मैं दोबारा करवा रही हूँ क्योंकि जो मसाज क्रीम इन्होंने लगाई थी ना वो मेरे बालों के अंदर मतलब वो चली गई और मेरा स्कैल्प थोड़ा सा ऑयली हो गया। अम्मी सारी सर्विसेज हो गई, मैनी पेडी कैसा हुआ है? अच्छा है ना अम्मी? भाई साहब फुल सेटिस्फाइड है। अब ये सैरिश के बाल कटवाने की, सैरिश ने कहा था कि मेरे बालों की लेंथ छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी हो जाए मेरे बाल ऐसे कैसे रहने चाहिए। अभी उन्होंने पूछा कि आपने क्या करवाना है, कहती है ट्रिम कर दें, और ट्रिम में कितने बाल जाएंगे? इतने मतलब। तो आगे हम लोग सैरिश के जो है वो कर्टन बैंड हल्के हल्के, कर्टन बैंड नहीं आपने काटने में जैसे वो नहीं आता वो जिसको पंजाबी में कहते हैं पफ लटें, वो मतलब पेट से नीचे ही। हाँ सैरिश शुएब भाई तो नहीं डांटेंगे? वो कह रही है उनको मेरे फैशन से कोई गर्ज नहीं है, फिर आपके शोहर को आपसे भी कोई गर्ज नहीं। अब कुछ है पिया। सैरिश ऐसी मरी हुई शक्ल बनाई हुई है ना जिसकी कोई हद नहीं। बाल कट गए इसलिए ऐसी बूथी बनाई हुई है। तो अच्छे बाल रखने थे ना। ख्याल जब आप बालों का नहीं रखेंगे तो बालों ने ऐसे ही होना है जैसे अब हुए पड़े हैं आप। चल स्माइल काट दी तो तेरे ब्लो ड्राई होएंगे मेरे जैसे लगेगी। मैं तो कहनी अन्य ने बाल कटवाना। हाँ नहीं मैं तो इस अब्रिश को कह रही हूँ अपना चाटा कटवा ले, लेकिन अब्रिश कटवा लो थोड़े से। क्यों? मामा ने मना किया है? झूठ, मामा ने तो कहा था कट। कह रही है मैंने मामा से पहले ही कहा था कि मैंने बाल नहीं कटवाने। चलें जी, अब्रिश को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि अब्रिश बाल कटवा लो, तुम अच्छी लोगी, और अब्रिश कन्विंस हो गई। मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर है, मैं आसानी से बंदे को कन्विंस कर लेती हूँ। अब्रिश बाल कट रहे हैं, खुश हो? अब कह रही है खुश हूँ, पहले मुंह बनाया हुआ था रोने वाला। क्या कटिंग करेंगी आप? बॉब कट हो गया। बॉब कट क्या होता है पहले बता दें हमें। थोड़ी शॉर्ट ठीक है, बस स्टेप कटिंग नहीं होनी, बस इतने थोड़े थोड़े बाल, नहीं तो अब्रिश ने रोना है पिटना है और फिर हमारा घर जाना मुश्किल हो जाना है। अब्रिश स्माइल करके कटवाओ, स्माइल। लेंथ ज़्यादा छोटी नहीं करनी ना। हाँ बस इतनी कट दें, बाल बहुत लंबे हैं इसके। अब्रिश स्माइल करो ना, नहीं तो वो गंजी कर देंगी। इधर देखो अब्रिश आप तो वो लग रही हो, वो आती होती थी एक स्क्विड गेम में ना, एक लड़की आती थी, बिल्कुल वो लग रही हो, लेकिन प्यारी लग रही हो। स्माइल करो, स्माइल भैया जी स्माइल। ये चले जी, ये सैरिश आपा के बाल है। सैरिश आपा जरा ऐसे करके दिखाएं लहरा के। ओ माय गॉड, अब आगे करके दिखाएं जरा। ओ माय गॉड, सैरिश को कह रही है मुझे रोना आ रहा है। सैरिश अभी भी आ रहा है, लेकिन अब तो ज़्यादा छोटे हो गए हैं। तो फिर वो वाले बाल थे ना, रफ बाल थे, अब इसको तेल वेल लगा के सेट करना सही हो जाएंगे। लेकिन तू अच्छी लग रही है, बिल्कुल जवान लग रही है। हरा मामा प्यारी लग रही है ना? प्यारी लग रही है। सारी सर्विसेज हो चुकी हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे सैलून में आके, बहुत अच्छी सर्विस थी और एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ऑनर इससे भी ज़्यादा अच्छी थी। वो कह रही है कि आपने अगर कहीं जाना तो मैं छोड़ देती हूँ। तो फिर मैंने कहा हम लोगों ने खाने तो जाना ही है, तो अगर लगे हाथ गाड़ी मिल रही है तो फिर उसका इस्तेमाल करें। अब घर तो बहुत दूर है, कोसों दूर है, दूसरी दुनिया में जाने के लिए उनकी गाड़ी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ डोमिनोज तक जाएंगे, बच्चा पार्टी को कुछ खिलाएंगे और फिर घर जाएंगे। और घर जाकर सैरिश जो है वो शुएब भाई की रिएक्शन लेगी, वो मुझे नहीं पता कि कैसे आएंगे। आई डोंट नो, क्योंकि उनको तो कोई गर्ज ही नहीं है सैरिश से। कहती है मेरे हस्बैंड जी के बारे में, मेरे मियाँ जी के बारे में कुछ भी ना बता। अम्मी सही थी ना सर्विसेज? अच्छी थी। तो अब हम चलते हैं और बस चलते हैं। अब्रिश तो भाई साहब शीशा खोलती हूँ, पहले इधर दिखाओ अब्रिश अपने बाल। ये देखें भाई साहब अब्रिश आपके बाल आगे की तरफ उन्होंने काटे ताकि वो आगे की तरफ है। चलो इधर देखो ना अब्रिश, दूसरी साइड से भी दिखाओ। ये देखे भाई साहब, ये अब्रिश के बाल है, जैसे थे मुझे तो वैसे ही लग रहे हैं। लेकिन हम अब्रिश वो भी एसी चलाएंगे ना आंटी। जैसे तैसे करके हम लोगों ने कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लिया है, ये नहीं पता कि क्या ऑर्डर किया, बस कुछ समझ नहीं आया था। तो मैंने कहा कुछ भी कर दें जो बच्चे खा सकते हैं। हम लोगों को भूख लग रही है, हम लोगों को लक्कड़ पत्थर हजम में मिलना है ना। अब्रिश खा लोगी ना? तो ये है हम लोगों का पिज्ज़ा और ये है कीकेट। साथ में मैंने मंगाया था मोल्टा लावा, वो अभी नहीं आया, वो जब आएगा तब खाएंगे। फिलहाल जल्दी से खाना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हरम
अच्छा ना खाना? फिर से बोला, कैसे बोला था? तो भाई सैलून की सारी सर्विसेज लेने के बाद हम लोगों ने उतारा सहरिश को सहरिश के घर, फिर वहाँ से ऑटो करवाया और आ गए हमारे घर। तो ये था हमारा सैलून की सर्विस का व्लॉग। वैसे मैंने बनाना नहीं था, लेकिन कंटेंट की कमी है तो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आगे आपको मेहंदी का व्लॉग, बारात का व्लॉग और वलीमे का व्लॉग देखने को ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।